क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखिए ये कहा गया कि सेम कॉमन डिफरेंस है, दो एपी है। देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई एपी हमारी 2 से स्टार्ट हो रही, मतलब किसी एपी का पहला टर्म 2 है तो, और उसके कॉमन डिफरेंस ना 2 है, तो अगला टर्म क्या होगा 4, 6, 8, 10, इस तरह से होगा नहीं होंगे उसका टर्म, ठीक है ना। और मैंने एक लेट किया कि दूसरी एपी है और उसका जो पहला वाला टर्म है ना वो कुछ और मान लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने 15 मान लिया, ठीक, और सेम कॉमन डिफरेंस मानना मैंने दूसरी वाली एपी का भी कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो देखिए अगला वाला टर्म कितना होगा 17 हो जाएगा, फिर कितना होगा हमारा अगला टर्म 19 हो जाएगा, 21, 23, इस तरह से हमारी ये दो एपी हो गई है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे पहले वाले टर्म का डिफरेंस देखिए आप, 15 माइनस 2 कीजिए 13 है। आप सेकंड वाले टर्म्स का भी डिफरेंस कीजिए, वो भी हमारा 13 आएगा, 17 माइनस 4, इसका भी डिफरेंस हमारा 13 है। फोर्थ वाले टर्म्स का भी डिफरेंस 13 है। तो इस तरह से अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता ना दो एपी का, तो हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना वो सेम ही सेम चलता जाएगा। अगर आप इसका 100th वाले टर्म का अगर यहाँ पर देखिए कोई हमारा 100th टर्म होगा, यहाँ पर भी हमारा 100th टर्म होगा, तो उन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा 13 आएगा। अब इस तरह से अगर उसमें 1000th टर्म हो गए भैया, इसका पहली वाले का 1000th टर्म और नीचे वाले जो एपी है उसका भी 1000th टर्म, उनका डिफरेंस भी हमारा कितना रहेगा 13 ही रहेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है और भैया उसके 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है, 100 का ही डिफरेंस है, तो भैया 1000th टर्म में भी उसके डिफरेंस कितना रहेगा 100 का ही रहेगा। आप 1 लाख टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करोगे ना दोनों के, तो वो भी हमारा 100 का ही रहेगा। लेकिन कैलकुलेशन से कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं इसे। तो भाई मैंने ये मान लिया कि दो एपी है, देखिए पहला टर्म तो अलग अलग हो सकता है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम सेम है। तो मैंने माना कि भाई पहली वाली एपी का लेट A1 एंड A डैश, ठीक है ना, या ऐसे माना मैंने A डैश एंड 1 2 नहीं लिख रहे, A डैश और A डबल डैश बी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2 एपी। भैया पहली वाली एपी का तो ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड वाली एपी का ये वाला फर्स्ट टर्म है, मान लिया हमने A डैश A डबल डैश। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, है ना, दोनों का सेम डिफरेंस है, ठीक। तो भाई 100th टर्म निकालते हैं पहली वाली एपी का, तो पहली वाली का एपी का जो 100th टर्म होगा ना A100 लिखेंगे उसे, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, A100 को हम लिख सकते हैं पहला टर्म A डैश प्लस 99D। देखिए किसी एपी के पहले टर्म को तो हम लिखते A, सेकंड टर्म को A प्लस डी, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D, है ना। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ 2, इसी तरह से 100 यहाँ लिखा हुआ तो 100 से एक कम कर दीजिए, वो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई, तो A डैश पहला वाला टर्म था, 99D ये हो गया, ठीक। इसी तरह से सेकंड, ये तो पहली वाली एपी का था, फर्स्ट एपी का 100 वाला टर्म था। अब सेकंड एपी का 100 वाला टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा A, उसे भी मैंने लिख दिया A100, तो वो हो जाएगा भैया पहला टर्म A डबल डैश था प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो भैया सेम है, ठीक। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा था 100 दे रखा था, तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया दिस माइनस दिस A डैश प्लस 99D माइनस A डबल डैश प्लस 99D इक्वल टू हमें जो दे रखा वो दे रखा 100। अब देखिए A डैश प्लस 99D ये रहा, माइनस अंदर भेजा तो A डबल डैश माइनस का 99D इक्वल टू 100, इससे हमारा कट जाएगा, तो A डैश माइनस A डबल डैश बचा, वो हमारा 100 आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसी तरह से मुझे ना इन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो लिखेंगे पहली वाली एपी का, अच्छा पहली वाली एपी का 1000 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, A 1000 फाइंड कर रहे हैं, तो उसे हम लिखेंगे
ए डैश प्लस 999D, पहला वाला टर्म, ठीक है ना, और यहाँ 1000 है तो कितना देगा 999D आ जाएगा, ठीक। सेकंड वाली एपी का 1000 टर्म फाइंड कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा ए डबल डैश पहला वाला टर्म, ठीक है ना, ये रहा। और भैया कॉमन डिफरेंस की जो मल्टीप्लाई होगी ना वो होगी 99D से। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है तो लिखेंगे नाउ ये वाला टर्म प्लस 999D और इसका माइनस इससे डिफरेंस फाइंड करना ना हमें, तो हमने लिख दिया 999D। देखिए माइनस अंदर गया तो कितना हो जाएगा ए डैश प्लस 999D माइनस का ए डबल डैश माइनस का 999D, ये हट जाएगा। फिर दोबारा से क्या आ जाएगा ए डैश माइनस ए डबल डैश, और वो हमारा कितना है पहले वाली इक्वेशन से देखते हैं 100 है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई उसके 1000 टर्म जो होंगे ना उनका डिफरेंस भी हमारा 100 ही आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल से आपको समझा दिया था कि अगर हमारे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो पहले वाले टर्म के बीच में जो डिफरेंस रहता है सेकंड टर्म के जो सेकंड टर्म्स होंगे दोनों के उन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। थर्ड टर्म जो है ना उन दोनों एपी के उनका डिफरेंस भी 13 रहेगा, इस तरह 13 ही आएगा इस वाली एपी का। अब ये जो दो एपी थी उनका जो ना 100 था डिफरेंस बीच बीच का, है ना, तो 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस 100 रहेगा। अगर आप 2000 टर्म फाइंड करते हैं ना तो उन दोनों का भी डिफरेंस क्या रहेगा 100 ही रहेगा।